नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। यह वीडियो रहेगा अधीनस्थ बोर्ड का पेपर नंबर 23। इससे पहले अपन हिंदी के 22 पेपर कर चुके हैं और ये 23वां हिंदी का पेपर रहेगा। पेपर का नाम है मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती 2021। तो इसका पहला क्वेश्चन, युद्ध क्षेत्र किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। यह प्रश्न काफी एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। मृत्युंजय में कौन सा समास है? तो यह क्वेश्चन डिलीट। निम्नलिखित में से भाववाचक संख्या का उदाहरण नहीं है। बचपन है, बुढ़ापा है, अमर है, सफलता है। तो अमर ये भाववाच्य संख्या का उदाहरण नहीं है। बचपन, बुढ़ापा और सफलता ये भाववाच्य संज्ञाएं हैं। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? तो पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का अर्थ है बुरी संगति से बदनामी होना स्वाभाविक है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। टेढ़ी खीर का सही अर्थ है कठिन काम। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। किस मुहावरे का अर्थ संदेह होना है? माथा ठनकना। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। ओहो मेरा सिर फटा जा रहा है अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? विस्मय बोधक वाक्य। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। पुस्तकें मिल जाती तो विद्यार्थी पढ़ लेते वाक्य इसका उदाहरण है संकेतवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। सिंह शब्द के पर्यायवाची हैं केसरी और वनराज। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? मारुत, अनिल और समीर। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। दोस्तों ये सेम क्वेश्चन पीछे एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगर दोस्तों आप अधीनस्थ बोर्ड के हिंदी के और आरपीएससी के हिंदी के ओल्ड पेपर की पीडीएफ और टेस्ट सीरीज चाहते हो तो प्ले स्टोर पर जाकर आप पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर वहां देख सकते हैं। निम्न में से सही विलोम युग्म है? कृत्रिम का बनावटी, खंडन का मंडन, उग्र का कठोर, तम का अंधकार। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 खंडन का मंडन। वाचक का विलोम शब्द है दाता। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी अभी इससे पीछे वाली एग्जाम में आया हुआ है। तो अधीनस्थ बोर्ड अपने पेपरों में से काफी क्वेश्चन रिपीट करवाता है। तो दोस्तों आपको पुराने पेपर ज्यादा से ज्यादा पढ़ने चाहिए। निर्यात का संधि विच्छेद है नियदन याद। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। घोड़ा प्लस सवार की संधि है घुड़सवार। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। इति प्लस आदि इत्यादि। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। व्युत्पत्ति शब्द का संधि विग्रह है वी प्लस उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। मैं, हम, तू, तुम, वह, वे किस सर्वनाम के उदाहरण है? तो ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो वाक्य है वो संबंध वाचक के सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ऐसा शब्द समूह जो अपना अर्थ स्पष्ट करता है कहलाता है उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ऐसा शब्द समूह जो अपना अर्थ स्पष्ट करता है वाक्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। जिन वाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान और अन्य उपवाक्य गौण होते हैं उन्हें कहते हैं मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। गीता ने कहानी लिखी और पुरस्कार प्राप्त किया वाक्य का प्रकार है संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। जिसे दंड का भय न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है उदंड। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव कहलाता है हीरक जयंती। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? साफ साफ कहने वाला, स्पष्ट वक्ता, भविष्य का सोचकर चलने वाला, दूरदर्शी, जो युगों से चला आ रहा है, प्राचीन, जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन डिलीट। आगमन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आगमन शब्द में आव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग तथा प्रत्यय की सहायता से बना है? प्रागैतिहासिक। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन 2 से 3 बार इन एग्जामों में आ चुका है। किस शब्द में इल्ला प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? जहरीला, बर्फीला, उर्मिला, शर्मिला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा उर्मिला। उपकारक शब्द में किस उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो उप उपसर्ग और अक प्रत्यय का। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन डिलीट। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। प्रत्याशित, पौराणिक, मानसिक, राजनीतिक। तो ये मानसिक गलत है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 1, 2 और 4।
ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बकरी को गाजर काट कर खिलाओ। 3 बजे परसों मैं स्टेशन जाऊंगा। गीतों की एक किताब ला दीजिए। मैं गर्म गाय का दूध नहीं पीना चाहता। तो बकरी को काट कर, यह गलत रहेगा। 3 बजे परसों में, यह भी गलत है। गरम गाय, गाय का गरम दूध, तो यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्न वाक्य का कौन सा भाग शुद्ध नहीं है? हमने आपसे पहले ही कहा था कि मदन ने चोरी नहीं की मदन ने। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। तुम्हारे को मुझसे मतलब ही क्या है वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पत्नीव्रता नारी थी। इस वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? एक पत्नीव्रता, तो एक पतिव्रता नारी थी। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? तो निरीक्षण सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। गेय का समानार्थक शब्द है आवास। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। सुनारीन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? इन प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कैलाश। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? लालायित, विस्मरण, वाहिनी, मुनिगण, तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। यह अशुद्ध है। महाशय किस संधि का उदाहरण है? तो यह दीर्घ संधि का है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? शेषव। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का सही अर्थ है तो समस्या को जड़ से खत्म करना। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। सुरती सम भिन्नार्थक शब्द युग में प्रहार और परिहार का उचित अर्थ है। प्रहार यानी चोट और परिहार यानी त्याग। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। पुत्र शोक का सही सामासिक विग्रह तथा भेद है तो पुत्र के लिए शोक तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण है नीलकंठ। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। तालाब में कमल का फूल खिला है रेखांकित शब्द संज्ञा का प्रकार है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। आदित्य का समानार्थक शब्द नहीं है। सूर्य, प्रभाकर, केसरी, रवि, तो केसरी है वो आदित्य का समानार्थक शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। किस विकल्प में विलोम युग्म है? सुगढ़, अनगढ़, सरल, सक्षम, स्वच्छ, पवित्र, हित, भद्र, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में कोई खड़ा है। रेखांकित शब्द सर्वनाम का प्रकार है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष पर दोष लगाना। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। आकाश को चूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो यह क्वेश्चन डिलीट। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? तो चरण का पैर और चारण यानी भाट। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। परामर्श शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो परा उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। दोस्तों, अगर आप अधीनस्थ बोर्ड के हिंदी के पेपर एक जगह देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां जाकर देख सकते हैं। अंग्रेजी तकनीकी शब्दों के लिए परिवहन संबंधी हिंदी समानार्थक शब्द है लुब्रिकेशन, सनहेक। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। मेंटेनेंस, रखरखाव। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। लॉजिस्टिक्स, साज सामान। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। शिपिंग, नौवहन। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। रेट कॉन्ट्रैक्ट, दर संविदा। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। दोस्तों, इसी प्रकार से ये हिंदी अधीनस्थ बोर्ड का हिंदी का ये 23वां पेपर जो हमने कंप्लीट किया है और ये हिंदी के ओल्ड पेपरों की सीरीज चल रही है जिसके सभी पेपर अपन एक एक करके देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।